नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश युवाओं के वोट की चोट में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनाव होने हैं 25 नवंबर को और राजस्थान में अलग अलग वर्ग के वोटरों का मूड क्या है ये हम समझने निकले हैं। बीकानेर में हम इस वक्त मौजूद हैं और बीकानेर की यूथ, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स, जिनकी बड़ी भूमिका है सरकार बनाने में और सत्ता की तस्वीर बदलने में, वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर के जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। उनके जहन में वोट डालते वक्त कौन से मुद्दे रहेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट डालोगे इस बार? देखो, हमें अब ये पिछली बार सरकार है जो 3-4 बार है, ये पेपर लीक वाला और बेरोजगार व्यक्ति है, हमें पूरी तरीके से इस सरकार से पूरे परेशान हो चुके हैं। इसलिए हम सरकार को चेंज करना चाहते हैं। पेपर लीक इशू है। हाँ, पेपर लीक बेरोजगार आदमियों के लिए सबसे बड़ा इशू यही है, पेपर लीक मामला। लेकिन पेपर लीक पर तो वो कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हमने सुनी नहीं है। तो उम्मीद अब कांग्रेस से नहीं है, उम्मीद तो ना ही नहीं है। बीजेपी से। देखो, बीजेपी से वो तो अब क्या कैंडिडेट। पेपर लीक के अलावा पेपर लीक पर और कौन कौन बोलना चाहोगे? पेपर लीक बड़ा इशू है। जी सर। क्या अभी बनना चाह रहे हो आप? क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं? नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, एक बात बताओ, तो डॉक्टर की पढ़ाई आप कर रहे हो, वैकेंसीज निकलेगी ये उम्मीद करते हो, हाँ जरूर। लेकिन वैकेंसीज निकलने के बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। जरूर जरूर। तो पेपर लीक होता है तो कितना असर पड़ता है युवाओं पर? बहुत असर पड़ता है। हाँ? बहुत असर। इसमें क्या चाहते हो? पेपर लीक पर कार्रवाई तो हो, लेकिन उसके अलावा फीस माफ होनी चाहिए क्या? हाँ, बताओ। वोट डालोगे ना, तो वोट डालते वक्त क्या दिमाग में, जहन में क्या मुद्दा रहेगा? क्या सोच के वोट डालोगे? कैसी सरकार चाहिए? जो वही सरकार चाहे जो पेपर लीक ना कराए। पेपर लीक पर कार्रवाई कर। आप लोग खुल के हाँ? सर, वैकेंसी निकले तो ये सारे काम सही से होने चाहिए कि जैसे जो टीचर हम लोग सब बीएड कर रहे हैं या बीपीएड जो भी कर रहे हैं, तो वैकेंसी जो निकले उसमें एक बार पेपर हो जाए और सभी को भर्तियाँ दे। उसमें पोस्टिंग में भी टाइम डिले हो जाता है तो काफ़ी भर्तियाँ लटक रही है अभी। वो सब नहीं, उस समय पर सारे काम हो जाने चाहिए। स्टेट की भर्तियां निकलती हैं, कितना समय लग जाता है उसमें? अभी सर बताया भी था कि ज्वाइनिंग लटकी हुई काफ़ी रीट वालों की, सेकंड ग्रेड वालों की। अब वो जो नौकरी आ भी गई है पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी काम समय पर होने चाहिए, सरकार के अंतर्गत आना चाहिए कि जिनकी नौकरी आ गई है वो बेरोजगार भी नहीं रहे और नौकरी भी उनकी आई नहीं है ढंग से। तो सभी कार्य है जो समय पर हो जाने चाहिए। कितना वक्त लग जाता है अमूमन एक भर्ती पूरा होने में? कितना वक्त लग जा रहा है? बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है भर्ती में, लोग वापस देने में। फिर भी कितना वक्त लग जाता है? एक साल निकल जाता है? साल भर निकल जाता है, साल 1.5 साल हो जाता है। ये हाँ, बताइए। जैसे भी कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अगर जैसे भी अभी हमारी फ्रेंड थी, उसका फिजिकल था, अब वो पोस्टपोन हो गया। अभी हमारे जो जूनियर अकाउंटेंट के या जो भी पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। 2018 की रीट का रिजल्ट 2022 में आ रहा है, रद्द कर दिए जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्स हैं जिनका एग्जाम हो गया लेकिन अब उसका रिजल्ट नहीं निकाला गया क्योंकि उसे रद्द कर दिया गया। तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और जो हमसे पहले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी लटक जाते हैं और उसकी वजह से हम लोग भी उसी, और फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सरकार का दावा है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, कानून हमने बनाया है। सिर्फ कार्यवाही कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमें रिजल्ट चाहिए एक्चुअली, तो हम इसीलिए तो हम कोई भी चीज़ सिस्टम बनाते हैं ना, ताकि हमें रिजल्ट मिले। हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो सिर्फ एक कंटिन्यूटी बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार पहले भी बोला हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फिर पेपर लीक हो गया। ऐसे थोड़ी ना होगा। RSS भी 2 बार कह चुके हैं कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। हमने एक बोर्ड बना दिया है जो लीक होने पर फिर से बताएगा, लेकिन फिर भी कोई बोर्ड ने फिर से बता दिया, लेकिन फिर से एक पेपर लीक हो गया क्योंकि लोग, और इसी वजह से बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही है। जैसे भी कोई पेपर होगा तो वो कह देंगे, फिर से अफवाह आ जाती है कि ये पेपर तो आपका कैंसिल होने वाला है क्योंकि ये लीक हो गया। मतलब एक भरोसा उठ गया है क्या? जी, भरोसा उठ गया। कल परसों भी जो पीटी का पेपर लीक हुआ था उसके अंदर 40 जनों को पकड़ा गया था, लेकिन उसकी पर कोई कार्रवाई वैसे नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा। तो इससे लगता है कि हाँ, अच्छी बात है, लड़कियां ज्यादा बोल रही हैं।
सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी इसमें, जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, इसके दौरान वो अगले साल पे टाल देते हैं एग्ज़ाम्स और को। इससे स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वही बच्चा जो एक साल पहले पढ़ाई कर चुका होता है, फिर उसको वापस सेम ही एग्ज़ाम के लिए वापस पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर उनके लिए अपनी उनकी जो मेन आयु के दौरान उनका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, पर वो हो नहीं पाता है, तो उनको और टाइम लेना पड़ता है उसी के लिए। और एक बात है कि फीस भी दोबारा भरना पड़ता है। फीस, हाँ, और फीस भी दोबारा भरनी पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स, उसकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सेम एग्ज़ाम रिपीटेडली उनको हर साल देना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ पेरेंट्स के ऊपर, और प्लस जो पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि हर साल नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, उन पर जो पीयर प्रेशर होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये सरकार से ये इन युवाओं की उम्मीद है कि भाई पेपर लीक जैसी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, पेपर लीक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें पेपर लीक ना हो, वैकेंसीज टाइम पर हो। जी नमस्कार, मैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की छात्रा अध्यापिका। यह पेपर लीक हो रहे हैं ना, इसकी वजह से जो मेहनत करते हैं वो बच्चे मेंटली हो जाते हैं, और वो सुसाइड करने के लिए भी अग्रसर हो रहे हैं। जो सुसाइड हो रहे हैं ना, वो भी इसी वजह से है, क्यों वो मेहनत करते हैं और सरकार कोई कार्य करती है तो कहती है कार्रवाई चल रही है। तो वैसे तो हम भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमें हमसे रिजल्ट मांगा जाता है, तो सरकार को भी हमें रिजल्ट देना होगा। बिल्कुल, ये बढ़िया बात कही, इस बार पर तालियां होनी चाहिए कि भाई ये रिजल्ट सरकार को भी रिजल्ट देना होगा ना। छात्राओं और छात्रों को अगर रिजल्ट दिखाना पड़ता है तो 5 साल का वक्त यही होता है, चुनाव जो होता है यही रिजल्ट, तो रिजल्ट आप लोग मांगिए। और पहली हमसे जितनी उम्मीद घर वालों की जाती है, तो वो घर वाले भी हमें से यही उम्मीद रखते हैं कि हम रिजल्ट दें, अच्छा दें, और हम मेहनत भी करते हैं। और जिस वक्त हमारा पेपर होता है, हम पेपर देने जाते हैं, और वो पेपर जिसमें हमें अच्छा होता है पेपर, फिर भी लीक हो जाता है किसी के कारण से। तो सरकार हमसे रिजल्ट मांग रही है, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार हमें भी रिजल्ट दे, तभी तो हमारा अच्छा हो जाएगा और भविष्य हमारा भी सुधरेगा, रोजगार मिलेगा। जैसे कि हमने हमारी बात की, लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए, हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारे। स्कूलों का डाटा बहुत बढ़िया है कि यहाँ साक्षरता दर इतनी है, लेकिन वो इतना है नहीं, बच्चों को अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए, जो टीचर्स हैं वो भी नहीं पढ़ा। तो सरकार को मतलब एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि बच्चों का भी भला हो, और जिससे और भी ज़्यादा वैकेंसीज का जो एक मार्ग खुलेगा। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, युवाओं के पेपर लीक और वैकेंसी, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं, और कौन से मुद्दे हैं? सर भी सरकार ने आरएस की ऐसा क्यों है कि लड़कियां बोलने में ज्यादा आगे आ रही हैं, लड़के बोलने में शर्मा रहे हैं? आप लोग भी खुलकर बोलो। आरएस के पेपर में अभी किया था कि ओएमआर सीट के अंदर ऐसे थे कि 5 ऑप्शन भरने थे, मतलब 5th ऑप्शन भी भरना था। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं हम पीछे से फॉल्ट कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं कोई है जो ओएमआर भर देता है पीछे से, यानी कि सरकार को खुद को पता तो है ही, पर फिर भी वो चेंज लगता है कि मिली भगत से सब कुछ सिस्टम। यस सर। तो ये आप लोग वोट डालोगे, तो वोट डालोगे ये सरकार देखकर कि सरकार ऐसी बने, या प्रत्याशी को देखकर, कैंडिडेट को? प्रत्याशी को देखकर। यहाँ से तो बीकानेर पश्चिम से तो शिक्षा मंत्री खुद हैं। बात सही है सर, तो फिर भी देखेंगे, मतलब शिक्षा मंत्री के यहाँ होते हुए भी क्या उम्मीद आप लोगों की नहीं है कि भाई शिक्षा मंत्री हैं वो तो और बढ़िया सुनवाई करेंगे? जी सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि मिली भगत है, तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो कलेक्टर जो अपने सरकार के हैं, उन्हीं के परिवार वाले या उन्हीं के वंशज आगे बढ़ते हैं और उनको नौकरियां मिलती है। जो आम आदमी, जो मिडल मैन है, जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारी अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू जो इन लोकतंत्र में है उससे हमें थोड़ी सी कम मिलती है। तो उस पे भी थोड़ी सुनवाई हो तो स्टूडेंट्स को उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसमें राहत मिलेगी। इधर कोई छात्र बोलना चाहो? सर जैसे कि अभी लड़के खामोश हैं, है ना, अच्छी बात है, लड़कियां आगे आ रही, लड़कियां बोलने में अच्छी है। सर यही बात, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के होते हैं, सेकंड ग्रेड के आरपीएस सीआरएस जो भी निकलते हैं, राजस्थान सरकार जो भी वैकेंसी निकालती है उसमें ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि जो शिक्षक हैं, जो भी पहले से लोकतंत्र में है, वही आगे कैसे लग रहे हैं और बाकी बच्चे पीछे कैसे जाते जा रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर भी एक सुनवाई होनी चाहिए, इसे देखा जाना चाहिए कि बच्चों को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये तो एक तरह से बोल सकते हैं कि उन्हीं के बच्चे जो हैं वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
रहे हैं। ठीक है, पेपर लीक और जो वैकेंसीज है उसे लेकर बात हुई। अब छात्राओं से भी हम सवाल पूछना चाहेंगे। गहलोत सरकार ने मोबाइल बांटा है, वो मोबाइल चाहिए, मुफ्त मोबाइल चाहिए या एक नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए? सर मेरा तो मेन ये है कि पहले मैं कास्ट सिस्टम में बोलना चाहूँगी कि वैकेंसी निकालते हैं तो पहले ओबीसी या एसटी एससी वालों को दिया जाता है, क्यों हम जनरल वाले भी तो है ना, जैसे कि इसमें फीस रिफंड होती है वो सिर्फ एसटी एससी वालों को होती है, ओबीसी वालों को भी मुश्किल से होती है और जनरल वालों को तो बिल्कुल भी नहीं, तो जनरल वालों का तो किसी में भी नहीं दिया जाता है। तो ये आप चाह रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था खत्म की जाए? हाँ, इस तरीके से मीन्स जनरल वाले भी तो मेहनत कर रहे हैं और एसटी एससी वालों को भी 35-40% है, उनको उनकी जॉब्स लग रही है, पर हम जनरल वाले जो 90% ला रहे हैं उनकी भी जॉब नहीं लग रही है। तो आरक्षण को लेकर और कोई जो कह रहे हैं कि भाई ये इनका कहना है कि आरक्षण खत्म होना? सर आरक्षण खत्म होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आरक्षण शुरू किया गया था जो पिछड़ी जाति वो आगे वो तो सब बराबर स्तर पर आ चुके हैं, इसलिए आरक्षण खत्म होना चाहिए और ये सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। सर एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, चाहे वो राजस्थान अभी तो हम राजस्थान सरकार की बात करें और हम इसी फील्ड से हैं, तो उसमें चेंजेस की बहुत ज़रूरत है, वो भी ग्रास रूट लेवल पे। जैसे सर जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं है। हमने कई जगह हमने इंटर्नशिप की, हमने देखा है वहाँ सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? 9th के बच्चे हैं और उनको पता नहीं है, वो 8th 7th का भी सिलेबस कुछ नहीं जानते, तो वो 9th में और फिर बोर्ड कैसे देंगे सर वो? लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं बीकानेर पश्चिम से और सरकार का भी दावा है कि हमने अलग अलग जिलों में बहुत सारे कॉलेज खोले हैं, बहुत सारे स्कूल खोले हैं। नहीं दे रहा, रिजल्ट नहीं दिखता हमें कहीं पर भी। मतलब कि वो कहते हैं कि सारी चीज़ें हो रही हैं, पर ग्रास रूट लेवल पे जो हम देखते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं, जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा देखना चाहिए। मतलब कि वहाँ गवर्नमेंट बनी हुई है जयपुर में, जैसे वो बैठे, पर वो जो चेन है ना, वो चेन कंप्लीट वर्क होनी चाहिए। ग्राउंड लेवल पर चीजें नहीं हो रही हैं, कॉलेज खुल रहे हैं लेकिन उसमें टीचर्स नहीं हैं। जैसे बेस लेवल जो बच्चों का है वो तैयार नहीं हो पाता है। मतलब बच्चे अगर वो उसका बेस लेवल 2nd क्लास का, लेकिन वो बैठ 6th क्लास में रहे, लेकिन मतलब या टीचर्स की भी कमी है। जैसे सरकारी स्कूल में टीचर्स में वहाँ टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। जैसे इंग्लिश का सर मतलब बहुत बैकवर्ड है। लेकिन अभी तो गहलोत सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रही है। सर खुल रही है, लेकिन बहुत साहब वहाँ टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में बताइए। हाँ सर, जैसे अब महात्मा गांधी विश्वविद्यालय खुले हैं तो उनमें इंग्लिश मीडियम, कहने को तो वो स्कूल इंग्लिश मीडियम है, परंतु जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है वो टीचर है वो हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं, तो सर वो मिक्स हो जाएगी। वो स्वयं हिंदी मीडियम पढ़े हैं तो वो अंग्रेजी कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? वैसे तो उन बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कि बोर्ड पर नाम है इंग्लिश मीडियम लेकिन है हिंदी वहाँ पर। हाँ, तो सर सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये सब ये सिर्फ दिखाने के लिए इंग्लिश मीडियम? यस सर, मतलब हाँ, वहाँ पर है हिंदी मीडियम टीचर। शिक्षक खुद ही हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा कैसे सकते हैं? इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में क्या सुविधाएं अब बढ़ी हैं? जो सरकार का दावा है, सरकार कह रही है कि हमने सुविधाएं दी हैं, नए कॉलेज खोले हैं, तो वो सुविधाएं बढ़ी हैं पढ़ाई लिखाई? हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से सुविधाएं बढ़ाई हैं, शिक्षक भी अपनी तरफ से पूरा दे रहे हैं, लेकिन जो बात यही है कि उन्होंने जो बताई है ना, वो पेपर लेवल पर ज़्यादा बढ़ी हैं और ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं। वो जो उनको करना है वो सिर्फ वो पेपर पर कर दिखा रहे हैं। अब उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, तो ऑनलाइन पोर्टल पर भी वो सिर्फ पोर्टल पर हो रहा है, लिटरली ग्राउंड लेवल पर उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। बीकानेर में कितने कॉलेज, कितने स्कूल खुले हैं? आपको आइडिया है बीकानेर में कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं, और क्या वो पर्याप्त हैं बीकानेर में? कितने? टोटल आइडिया तो नहीं है सर, पर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पर्याप्तता तो कभी आएगी ही नहीं। उसके हिसाब से नहीं। हमें कॉलेजेस और स्कूल्स मिले हुए हैं, उसमें जो हमारे फैसिलिटी है वो कंप्लीट मिलनी चाहिए। ये हमारी टीचर्स और फैकल्टी, हाँ टीचर्स और फैकल्टी होनी चाहिए। जैसे सर अभी सारों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, परंतु वो अपने बच्चों को, भाई बहनों को, सबको प्राइवेट पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं को पता है कि हमारी जो सरकार की चेन चल रही है वो सही से कार्य नहीं कर रही है। तो सर वो गवर्नमेंट में यदि काम सही से हो तो गरीब किसान लोग हैं वो भी कर्जा लेके बच्चों को अपनी प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं ताकि मेरा बच्चा कुछ बन सके, परंतु सर यदि गवर्नमेंट की कार्य सही से करे ना तो उन्हें वो किसान को लोन वगैरह नहीं उठाने की जरूरत पड़ती है। इस कारण से जब बच्चे ये पेपर वगैरह लीक हो जाती है तो सुसाइड का वजह भी यही ज़्यादा है।
केंद्र की तरफ से कोई जो वैकेंसीज होती है वो निकल रही है समय पर, केंद्रीय वैकेंसीज निकल रही हैं? क्योंकि यहाँ दावा कांग्रेस का है कि भाई केंद्र की तरफ से भी तो वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, रोजगार मोदी जी नहीं हमें सरकार से मतलब हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं लेना है देना कि हम एजुकेशन से रिलेटेड है तो हम एजुकेशन के आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्हीं को हम वोट देंगे। ठीक है, वेरी गुड। बीजेपी हो या कांग्रेस, कम से कम दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के राज्य में ये स्थिति यही रही। एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं तो पार्टी से हमारा उतना है नहीं, लेकिन जितना भी हमने देखा सुना या हम बड़े हुए हैं तो उस हिसाब से हमने जो अपने बड़ों से सुना है वो यही है कि 5 साल की सरकार में जो फेर बदल होता है वो इनकी मिली भगत की वजह से होता है। ये आपस में मिले हुए हैं इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है, पर अब एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते। पर हाँ, बात एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार जी सर, जैसे कि नीतियां लागू होती है तो वो कोई बीजेपी और कांग्रेस के माध्यम से नहीं होती है, वो पूरे नेशनल लेवल पे की जाती है। जैसे कि कोविड से पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी, बट किसी वस्तु के अनुसार वो अप्लाई नहीं हुई है। बट अभी तक भी 2 साल बाद, कॉलेज स्कूल ओपन होने के 2 साल बाद भी अभी तक उसका ग्राउंड लेवल पर कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो बाहर की एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ पे लाया जाए, उसको देखा जाए कि कैसे ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, बट अभी तक उसका कोई भी इफेक्ट और कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। जल्दी से 2 और इशू की बात कर लेंगे। पहले तो आप छात्राओं को मोबाइल मिला है क्या? हाँ, सर जैसे अब गहलोत सरकार है, मतलब कांग्रेस है, ये दे रही है, सुविधा दे रही है नागरिकों को कि मुफ्त मोबाइल, मुफ्त मोबाइल, राशन वगैरह दे रही है। ये सुविधा दे रही है, इससे तो अच्छा है रोजगार देना, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर नहीं मिला सर मोबाइल। मोबाइल चाहिए? नहीं चाहिए सर, मुफ्त मोबाइल की जरूरत नहीं है। मुफ्त मोबाइल नहीं चाहिए सर, हमें अवसर चाहिए अपने आप को, खुद ही क्वालिटीज है ना उनको बिल्ड करने का अवसर चाहिए। सर टेम्परेरी चीजों के क्या करेंगे, हमें परमानेंट जॉब चाहिए जिससे हम खुद ही ले सके सब कुछ। इनमें से अभी किसी को मोबाइल नहीं मिला है आप लोगों में से? किसी को नहीं मिला है? छात्राओं को तो मुफ्त मोबाइल दिया जा रहा है। नहीं, हमें नहीं मिला है सर। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल के, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो 9 to 12 गर्ल्स हैं उनको मिल रहा है। लेकिन ये जरूरत है क्या? 9 to 12 की गर्ल्स को मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, उन्हें मोबाइल की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। चुनावी हाँ, बस ये एक एजेंडा कहा जा सकता है, पर हो सकता है वो लोग ये मोबाइल उस टाइम जरूरत थी जब कोविड था। कोविड के बाद बच्चे ऑलरेडी मोबाइल के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि अब उन्हें मोबाइल के दूर कैसे करें ये उपाय सोचने हैं, पढ़ाई के पास कैसे ले जाइए उपाय सोचने हैं। उन्होंने कहा कि अवसर चाहिए रोजगार के। अब हमें फ्री की कोई चीज चाहिए नहीं, हम अपने आप को बताना चाहते हैं कि हाँ अगर आप हमें एक बार अवसर दे, एक बार हमें जॉब दे, तो हम बताएंगे कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हम पैसे देने के वो हैं। अब वुमेन सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है, लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा, इस पर कौन बोलेंगे? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्थान महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है, लगातार रेप और ये सारी इश्यूज। क्या ऐसा है या बीजेपी सिर्फ एक सियासी आरोप लगा रही है? सर जैसा कि अगर हम नंबर्स की बात करें, राजस्थान फिलहाल नंबर 1 पे नहीं है। अगर अब जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो वो ज़्यादातर यूपी साइड वहाँ होती है, बट फिर स्टिल यहाँ पे भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि जैसे चाइल्ड लेबर होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, जो कि हम बाल विवाह कहते हैं, ये अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आज भी हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर होता है और बहुत सी जो लड़कियाँ होती है बाल विवाह भी किया जाता है। इधर बीजेपी आरोप लगा रही है। मैं समझना चाह रहा हूँ ग्राउंड जीरो पर आप लोग सेफ महसूस कर रही हैं? सर जितना मेरा मतलब मुझे जितना नॉलेज है, अभी कई सालों से राजस्थान क्राइम में टॉप पे रह रहा है। जैसे कोटा की बात आप ले लीजिए, कई जगह की बात है, वहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। हम अभी भी आपको मतलब अंदर बहुत सारी हमारी बातें जो हम नहीं बोल सकते अभी के लिए, लेकिन हम सेफ नहीं करते। कई जगह दिन में भी जाना सेफ नहीं होता, रात की बात तो छोड़ दीजिए। बीकानेर में भी स्थिति है? बीकानेर में सर ऐसी कोई स्थिति है? बीकानेर ठीक है, मैंने देखा है, लेकिन राजस्थान में सिर्फ बीकानेर नहीं है। राजस्थान के बाकी जगहों पर स्थिति यह है कि लड़कियां और महिलाएं सेफ फील नहीं। जैसे अभी कोटा का इंसिडेंट है कि वहाँ ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो लर्निंग विद बर्डन करें, तो ऐसी सरकार है तो लर्निंग विदाउट बर्डन करे, ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर फील ना हो, तो आराम से एक सीख सके, एक बढ़िया माहौल मिल सके। आप लड़कों लोग कुछ बोलना चाहोगे या सिर्फ वोट डालोगे या कास्ट देके वोट डालोगे? कास्ट नहीं देखेंगे। कास्ट नहीं ना? हाँ
सर जैसे सरकार कहती है कि हम समानता चाहते हैं, भारत में समानता चाहिए, तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में साक्षरता है या आरक्षण है, ये क्यों दे रही है हमें? पहले तो ये मुद्दा उठाना चाहिए सरकार को। यदि सरकार कह रही है समानता का भेद करो, अभी तो है ना जो जनरल है ओबीसी है वो तो है ना इतना दुख महसूस करते हैं कि हम ओबीसी क्यों है। इससे अच्छा 80 होते तो हमारे पास अब जॉब होती। मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी तो और ज्यादा जातीय जनगणना की बात कही है गहलोत साहब ने। नहीं सर, जैसे अभी है तो आर्थिक स्तर पर है ना, और क्षेत्र में जैसे वो है वोटिंग वगैरह, इनमें वोट वगैरह इनमें तो है ना आरक्षण चाहिए। एसएससी वालों की है ना संख्या कम है, परंतु ये शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए। वो पहले है ना भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया था, वो उन्होंने 10 साल के लिए किया था ताकि अल्पसंख्यक है ना वो आगे आ सके। पर ये नेता लोग है ना अपने वोट बढ़ाने के लिए, अपनी जीत के लिए ये आगे ही चला ताकि एसएससी ने वोट दे। बढ़ाने के लिए ही जातीय जनगणना की बात कही जा रही है। जातीय जनगणना होना चाहिए क्या? सर अभी जैसे आपने पूछा बीकानेर में क्राइम बढ़ रहा है। हम लोग मुरलीधर व्यास कॉलोनी में रहते हैं, 2-3 बार ऐसे नोटिस आए थे चेन स्नैचिंग का, लोग पर्स खींच के ले जाते हैं चलती रोड पे से, फिर उन पे कार्रवाई क्या होती है, उनको कुछ महीनों के लिए जेल होती है, वापस वो निकल के वही जैसे एसडीपी स्कूल के पास में अभी हुआ था गोकुल सर्किल, ऐसे इलाकों में जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी क्राइम तो नहीं कह सकते, बट वो छोटा अटेम्प्ट तो वो लोग कर ही रहे हैं। ऐसे उनको हाव बढ़ जाएंगे तो फिर वो बड़ा भी करेंगे। प्रत्याशी चाहिए जो इन चीजों को लेकर उनके लिए कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए, उनको डर लगना चाहिए कैसे करेंगे, तो वरना वो समझते कि हफ्ते भर या जाते समय महीने 2 महीने जेल होगी, वापस निकल जाएंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर से अब एक जो कास्ट और धर्म की बात होती है राजनीति में, उसे लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सर जैसे कास्ट और ये अगर गवर्नमेंट ही रूट लेवल पे हटा दे कि हम इंडियन हैं, हम सिंगल इंडियन हमारी नेशनलिटी है, तो अगर हम भी अपने जैसे कि अंग्रेजों ने हम पे समाज में तो लोग कहते हैं ना भाई कि ये यादव हैं, गुर्जर हैं, ये वैश्य हैं। नहीं सर, आज हमारी जनरेशन देखे, हमारी जो फ्रेंड्स बोलते हैं, तो जब हम ही नहीं रखते कि हमारे फ्रेंड्स कोई भी कास्ट को, ऐसा नहीं है कि ये कास्ट का SC ST है तो हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे। सोच आप लोगों की बदल रही है जी, जैसे कि हम लोगों की सोच बदल रही है, तो फिर ये जब ग्राउंड लेवल पे हम लोग चेंजेस चाहते हैं, तो अब हम अपने अथॉरिटी से चाहते हैं कि ये आगे भी चेंज हो, क्योंकि हम जब ये भेदभाव नहीं करते कि नहीं हमारे दोस्त सिर्फ हमारी ही जाति का होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी दोस्ती किसी की जाति पूछ के नहीं करते। जाति धर्म से ऊपर उठकर आप लोग वोट करोगे, ये कह रहे हो। कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं? सीएम साहब ने कहा कि सरकार आएगी तो कास्ट सेंसस सर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ तोड़ेगा समाज को। ये वोट बैंक के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये वोट बैंक के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो जाति और धर्म इशू, हाँ सर कास्ट जैसे कट्टर हिंदू मुसलमान, सर मतलब कट्टर हिंदू तो कट्टर हिंदू को ही देंगे, मुसलमान सर ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए विकास कितना हुआ है, उस आधार पर सर अपने पसंदीदा को ना देख के, वो होता है ना सोच बदलो देश बदलेगा। तो बिल्कुल, और यही वो युवा हैं जो सोच जिनकी बदली है, और इन्हीं की सोच से देश और राज्य भी बदलेगा, ये उम्मीद है। और फर्स्ट टाइम वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी है लोकतंत्र के लिए। आपने इन्हें सुना, इनके जहन में मुद्दे क्लियर हैं, बहुत विजन भी क्लियर है, और वो उन मुद्दों को लेकर ही भी इस बार राजस्थान के चुनाव में वोट डालेंगे। ज़रूरी है नेताओं को इन युवाओं की बात सुनना, इन युवाओं की आवाज़ सुनना, और इन युवाओं की सोच को पढ़ना समझना, जाति धर्म से ऊपर उठकर। तो युवाओं के वोट की चोट में फिलहाल इतना ही। बीकानेर से असहयोगी कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।